आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीख शेर औरंगाबाद के रोशन गेट पे मौजूद हूं और तमाम देशवासियों को पता है, तमाम महाराष्ट्र को पता है कि जमीयत उलमा हिंद अरशद मंदी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जो हमेशा हमतन गरीबों की फला बहबूद में लगी रहती है। और हम मौजूदा हालात में देख रहे हैं किस तरह से सरगर्म अमल है। लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, हम देखते हैं रिवायत जो है तो सदका खैरात ज़कात के जो मसाइल से लोगों को दिया जाता है, इमदाद की जाती है। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि जमीयत के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से लाएमल तैयार किया गया, गरीबों की तक़सीम का मामला तय किया गया और कितने लोगों को दिया गया। सर आपका पूरा नाम बोलिए, आपकी पोस्ट बोलिए, उसके बाद जानकारी दिया। जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद के क़ाज़ी मुस्तफ़ा खान और यहाँ पे हमारे मौजूद मुंबई के मेहमान जमीयत उलमा के और शहर सदर हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब, सेक्रेटरी साहब हमारे मौलाना खैसर साहब, आतिफ पालोदकर साहब और तमाम उलमा अधिकारीन के मौजूदगी में औरंगाबाद के अंदर आज किट की तकसीम की गई जमीयत उलमा की जानिब से, जिसके अंदर काफ़ी लोगों के नाम इस तरह से हम लोग ने कई दिन से जो है तो उनके आधार कार्ड जमा करने के बाद में उनका नाम की लिस्ट बना के इस तरह से तकसीम का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के करीबन 750-800 लोगों का लिस्ट बनी थी और उसके हिसाब से हम लोग इंशाल्लाह जो है तो तकसीम कर रहे हैं किट पूरे महीने भर का। सर मेरा एक सवाल ये है कि कोई मुस्तहिक है या गरीब है, परेशान है, ये आपकी जमीयत के अरकान किस तरह जाके तय करते हैं, जांचते, किस तरह जांचते हैं? जब हमारे पास आधार कार्ड आ जाता है तो हमारी एक टीम है जो वो आधार कार्ड के ज़रिए से वो एड्रेस तक पहुंचता है और तहकीक करके जो है तो उसके बाद में फिर यहाँ पे कंफर्मेशन ये कर लेते हैं हम लोग। और वो कंफर्मेशन होने के बाद में फिर यहाँ से लिस्ट तैयार होती है और लिस्ट के हिसाब से उनको कॉल जाता है और कॉल के हिसाब से उनको बुलाया जाता है। जैसा कि आपने देखे होंगे कुछ बाकी नहीं भी बुलाने वाले जो देखने के बाद में और भी लेडीज़ खड़े हो जाती है, जेंट्स हो जाते हैं, तो उनको भी हम लोग फिर उसमें तकसीम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सर हम देखते हैं कि कोरोना काल के बाद से आज भी कहीं ना कहीं गरीब पसमानदा लोग बहुत परेशान हैं और ख़ासकर मुसलमानों के हालात तो हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम मीडिया वाले हम तो कहीं बहुत कम जगह पहुंच पाते हैं, लेकिन आप घर घर पहुंचते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन आज भी हमारा कहने का सर्वे का आज भी औरंगाबाद में सैकड़ों की तादाद में लोग राशन किट के इंतजार में है कि जमीयत उसके लिए क्या करने वाली, क्योंकि 14-15 का वक्फा है। देखिए जमीयत का काम ही रिफाई काम है और ख़िदमत का काम है। जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी का कॉल है हम लोगों के लिए क्या 24/7 24/7 जो है तो खड़े रहना है रिफाई काम के लिए, चाहे उसमें कुदरती आफत हो या दुनियाई कोई मुश्किलात आए, तो इसके लिए जमीयत उलमा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहती है और आगे भी खड़े रहेगी। और रहा जो किट का सवाल, तो इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लिस्ट है, जैसे हमारी अभी लिस्ट जो है तो कुछ 1000-1100 लोगों की लिस्ट है, इसके अलावा भी इंशाल्लाह हमारे पास में जिनका नाम नहीं भी होता है और ज़रूरतमंद जब आता है तो उसको हम लोग तकसीम कर देते हैं, मुहैया करा देते हैं। बता सकते हैं किट्स के अंदर क्या क्या अच्छी दी जाती है ताकि रोज़गार को भी आसानी हो जाए? किट के अंदर अभी फ़िलहाल के इसमें जो है तो ऐसा है कि 1 महीने का पूरा सामान होता है। उसके अंदर मिर्ची होता है, हल्दी, धनिया, तेल, चावल, आटा और खजूर है और उसके साथ ही साथ जितने भी ज़रूरियत के हल्दी है, नमक है, मिर्ची है और ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो है तो मुहैया हम लोग करा देते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर बताए ज़रा, ये देखिए ये इस तरह से जो है तो पूरा दालें है, इसके अंदर 4 किस्म की दालें वगैरह, ये सब चीज़ें जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया कर रहे हैं। सर ये तो रमज़ान गुजर गया, अब चाँद दिखने वाला, ईद का दिखने वाला है, अब उनकी आस रहती है शुरमा पिए, बच्चे पिए, कुछ कपड़ों की ज़रूरतें भी होती है, इसके पर भी आप कुछ मेहनत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमारी तरफ से होता है। रमज़ान का मेवा जो होता है, कुछ छोटी छोटी किटें जो बनती है, एक मुख्तसर एक 6-8 लोगों के हिसाब का शुरमा उस दिन के लिए तो हो जाए, तो ये हमारी कोशिश होती है और इंशाल्लाह उसके अंदर भी तमाम उलमाओं के साथ में हम लोग मिलकर वो चीज़ को अंजाम देते हैं। सर आज औरंगाबाद में कई साहिब इस्तेदाद मुसलमान हैं, कोई बड़े बड़े कारोबार लोग हैं जो चाहते हैं हमारा पैसा सही जगह खर्च हो और मुस्तहिकीन तक पहुँचे, उससे क्या आपकी दर्द में दर्द लेके कितनी ज़रूरतमंद बाकी है, कितना आपके पास लाएमल है, कितनी मतलब आपको ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से और आपके हिसाब से? आले खैर हजरात से तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि अपनी ज़कात पहले ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। जितनी आपकी ज़कात निकलती है उतनी हर शख्स ने निकालना चाहिए, हर शख्स की ज़कात निकलती है जहाँ तक मेरा ये। और उनसे मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि आप खुद तहकीक करके जो है तो अपने ज़कात का हिस्सा जो है तो मुहैया कराए गरीबों तक, और अगर नहीं तो हमारा जमीयत उलमा जो है तो
हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ के लिए खड़ा हुआ है। और जमीयत उलमा के पास में भी लाके रसीद बना सकते हैं या उस तरह से किट बना के भी यहाँ पे लाके दे सकते हैं। जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद के पास में ये सब रास्ते हैं। सर, इससे हटके एक सवाल है मेरा, कई लोगों में आज भी चर्चा है, जैसे जमात इस्लामी इन्हें आप है, 4 हमारे पास बड़ी इस्लामी जमात तंजीमें हैं, आखिर वो दिन कब आएगा कि हमारी माएँ बहनें बुरखा पोश ख़वातीन मस्जिदों के बाहर भीख मांगते ना बैठे, ऐसा कोई तरतीब ठोस अमल वो देखने में दिन कब आएगा? इंशाल्लाह देखिए, हर चीज़ के लिए जो है तो सबको पहल करना होती है। और जहाँ तक जमीयत उलमा का सवाल है, जमीयत उलमा जो है तो हर चीज़ में पहल करती है। और इंशाल्लाह ये चीज़ों के अंदर भी हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पे उतरे हैं मैदान में। और आगे अल्लाह ने चाहा तो 2-5 साल के अंदर जो है तो आपको मस्जिद के बाहर में या कहीं पे रास्ते पे घूमते हुए कोई मांगते हुए नज़र नहीं आएगा। अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद ये है इंशाल्लाह। और जमीयत उलमा औरंगाबाद और मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, उसके बाद में सूबाई और पूरे हिंदुस्तान से, वहाँ से जैसे दिल्ली से हैं, हर तरफ से ये सिस्टम बनते जा रहा है। और हमारे साथ में जो है तो मौजूद है हमारे मेरा साहब जो मुंबई के जिम्मेदार हैं हमारे, आप इनसे भी ज़रा सा ये कर लीजिए। सर, इसके बारे में आप यहाँ पर आए हैं, आप हमारे औरंगाबाद के मेहमान हैं, क्या कहेंगे इस तमला अमल को देख के, कारगुजारी को देख के? जमीयत उलमा का क़याम 1919 में हुआ। उस वक्त से लेकर अब तक इंसानी बुनियादों पर खिदमत खल्क़ का काम जमीयत उलमा पूरे मुल्क में करती चली आ रही। इसी रिवायात की एक कड़ी आज शहर औरंगाबाद में है कि यहाँ मुस्तहिक़ और गरीब लोगों की फ़हरिस्त मंगाई जाती है, उनके आधार कार्ड मंगाए जाते हैं, फिर यहाँ के जो कारकुन हैं उसकी तहक़ीक़ और तफ्तीश करने के बाद एक फ़ाइनल लिस्ट बनाई जाती है। उसके हिसाब से जो किटें हमारे पास होती है उन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। भी एक इंसानी बुनियादों पर खिदमत खल्क़ का काम है। वैसे जमीयत उलमा तो पूरे मुल्क में इंसानी बुनियादों पर काम करती चली आई है। 1919 में क़याम हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक पूरे मुल्क में फैले हुए मसाजिद व मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, कभी भी इस तरह का कोई मसला पूरे मुल्क में होता, सबसे पहली आवाज़ जमीयत उलमा की होती है। आवाज़ ही नहीं होती बल्कि अदालत तक जाती है। अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जो बिल्डोज़र जैसा मसला पेश आया, उसके लिए आपने कल अखबार में पढ़ा होगा औरंगाबाद टाइम्स में कि जमीयत उलमा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है कि अगर इस तरह की कहीं मतलब आपको लगता है मुजरिम है तो उसके लिए अदालतें हैं, ना कि हुकूमत उस पर कोई फ़ैसला कोई काम करे। तो जमीयत उलमा को अदालतों पे भरोसा और अदालत में जाकर उस मसले को हल कराती है। सर, ये मुल्क की सतह पर फिसादात का मसला है। मेरा सीधा सवाल ये कि हम भी जनता के बीच में घूमते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, लोगों के दिल की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 इस्लामी तंजीमें, बड़ी बड़ी जमातें, जमात इस्लामी, LIRG से आप है, ये एक लोग एक लाहेमल बनाए और ख़ासकर लीगल मामले में एकजुट होकर पैसा ताकत प्रोवाइड करें, ऐसा एक चर्चा है सर। जी, नहीं, उसकी तो कोशिश की जा रही है। मुल्क की जो सूरत हाल है इस वक्त, उस ताल्लुक से सारी तंजीमों के जिम्मेदारान फ़िक्रमंद हैं। आप दुआ करें, इंशाल्लाह वो भी मसला हल होगा इंशाल्लाह। इससे हटके एक सवाल और मोहतरम, कई गैर मुस्लिम हजरात मेरे दोस्ताने में आते हैं, सीधा सब खुल के कहते हैं कि साहब हम दलित है, मराठा है, गरीब है, आदिवासी है, आपके मौलाना साहब हमारे बस्ती में नहीं आते इक्का दुक्का आते हैं, ऐसा उनकी शिकायत, इसके बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल। अभी हाल ही में कोकन में सैलाब आया, कोकन में जमीयत उलमा ने जो बाज़ाबादकारी का काम किया, वहाँ जो मकानात बनाए गए हैं उन मकानात में गैरों के भी हैं, मुसलमानों के हैं, सबके मकानात। इससे पहले कोल्हापुर सांगली में जो फसादात आया, अगर 100 मकानात बनाए जा रहे हैं वहाँ पे असरे नो, तो उसमें कुछ नहीं तो 25 से 30 मकानात तो गैरों के होते हैं, बिरादरान वतन के होते हैं जी। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसमें बिला कोई तफरीक की हो। हम जमीयत उलमा तो सबके लिए काम करती है, बिला तफरीक मजहबों मिलने जमीयत उलमा काम करती है। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप एक जिम्मेदार के हैसियत से क्या आप मसला पैगाम देंगे कि इस तंजीम को ज़्यादा जुड़िए, माली मदद फराम कीजिए ताकि हम हालात पे काबू पाए जा सके? देखिए, किसी भी तंजीम को चलाने के लिए माली ताउन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसके पास ताउन नहीं होगा, माली ताउन अगर उसको हासिल नहीं होगा तो निज़ाम चलाना बड़ा मुश्किल होगा। और जमीयत उलमा की खिदमत तो 150 सालों पर मुहित है, आज़ादी के वक्त की जमात है, और इसके काम इस वक्त जो भी मुल्क की सूरत हाल है उसमें जमीयत उलमा बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। तो बिल्कुल लोगों आए दिन अखबारात के ज़रिए से जमीयत उलमा की खिदमत आप हज़रात के सामने है, तो बिल्कुल जमीयत उलमा का ताउन करना चाहिए। और जमीयत उलमा की खिदमत को देखते हुए, क्योंकि अगर आप हज़रात ताउन नहीं करेंगे तो जमीयत उलमा जो मुल्की पैमाने पर काम कर रही है तो जाहिर सी बात उसमें बिल्कुल वो नहीं कर पाएगी। मेरा नाम शेख मोहम्मद अतीफ़ पालोदकर है, मैं औरंगाबाद शहर सेक्रेटरी हूँ जमीयत उलमा का। आज जो हमारे पास जो कीटें बटी है उसमें सबसे ख़ास बात ये रही कि सबसे पहले हमने उलमा इकराम को कीटें तकसीम की।
सबसे पहले हमने उलमा इकराम को किटें तकसीम की है, जिसके अंदर शहर के मसाजिद के मदारिस के जो उलमा इकराम है, हाफिज़ है, उन तक ये किटें पहुँचाई गई। उसके बाद जो आप लोग देख रहे हैं, जो भीड़ है, जिन लोगों के नाम लिस्ट में थे उनको भी हमने किटें दी है। 700 लोगों के नाम आए, जिसमें से जो लोगों के नाम आ रहे हैं उनको किटें देती जा रही। अब बाकी और लोगों, जिन लोगों के नाम नहीं आए, अगले नेक्स्ट राउंड में उनका नाम आएगा, फिर उनको हम किटें तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, मैं आपको इस तंजीम के शहर सदर से मिलाना चाह रहा हूँ। सर, आपका पूरा नाम बोलिएगा, अपनी बात बोलिए ताकि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह जमीयत उलमा अरशद मदनी औरंगाबाद शहर की जानिब से मैं हाफिज़ अब्दुल अज़ीम सदर जमीयत उलमा औरंगाबाद, मुझे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने आज हमें ये काम करने का फिर से मौका इनायत फरमाया और कुछ ज़रूरतमंदों की थोड़ी बहुत खिदमत करने का मौका आयरे खैर हजरात की जानिब से जो जमीयत को ताउन हुआ उसके ज़रिए हासिल हुआ। मैं पहले अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, और उसके बाद जिन हजरात ने इसमें हिस्सा लिया है उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उनकी जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। जमीयत उलमा शहर की जानिब से हर महीने में 15 दिन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं, लेकिन रमज़ान के मौके पर गुरबाओं में और कुछ उलमाओं में जो इंतहाई कम मुआवजे पे काम करते हैं, ऐसे आलिम दीन हुफ़ाज़ और जो गरीब बेवाएँ हैं, रमज़ान में उनके लिए कुछ ना कुछ राहत रसानी का सामान हो, उनके लिए कुछ इबादत का मौका मिले उनको, ताकि उनके घर के अंदर अगर कुछ राशन होगा, अखराजात के लिए कुछ पैसा होगा तो वो इबादत भी कर सकेंगे, रोज़े भी रख सकेंगे। इसीलिए जमीयत उलमा कुछ बेवाओं के लिए खिदमत करती है। हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह तकरीबन 1500 किट्स तकसीम करना है, जिसमें से आज 300 तकसीम किए जा रहे हैं किराना के किट्स, जिसमें तकरीबन काफ़ी सामान है, 25 किलो के करीब 22 से 25 किलो पूरा सामान इसमें है, और एक छोटी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना भर कम से कम उस पर गुजारा कर सकती है। इसी तरह से उलमाए कराम जिनकी जो उलमाए कराम खिदमत कर रहे हैं किसी न किसी तरह से दीन की मिल्लत के काम में लगे हुए हैं, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाते हो, चाहे इमामत करते हो, चाहे किसी मदरसे में मुदर्रिस हो, लेकिन उनके नहायत ही मुआवजा कम मिलता है। इसलिए हम हर साल उनको जो है इस महीने में किट्स देते हैं। वैसे तो हमने लॉकडाउन में भी दिए, लेकिन रमज़ान में खुसूसी एहतमाम किया जाता है, और इस साल जमीयत उलमा शहर की जानिब से हमने ये कोशिश की है कि कम से कम 250 उलमा कराम को किट्स के साथ कपड़े का भी इंतज़ाम हो जाए, एक जोड़े का। इंशाल्लाह वो भी 1-2 रोज़ में अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आप तमाम हजरात जो आज के प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल रशीद साहब मदनी, इब्राहिम पठान साहब, हफीज़ इकबाल अंसारी साहब, हमारे जमीयत के खाजिन मुस्तफ़ा खान साहब और सेक्रेटरी आतिफ पालनकर साहब, जनरल सेक्रेटरी मौलाना कैसर साहब, हाफिज़ मोहम्मद ईसा साहब, नायब सदर यूसुफ मिल्ली साहब, और हमारे हाफिज़ के दीगर उलमा और दीगर उलमा कराम, इन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज धूप के टाइम में इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और इस किट्स में तकसीम करने में काफ़ी ताउन किया। मैं शहरियान औरंगाबाद से गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान के मौके पर वो ख़ास तौर से जमीयत उलमा महाराष्ट्र की का ताउन करें। जमीयत उलमा महाराष्ट्र का जो बच्चे आज हमारे गिरफ़्तार हो रहे हैं फसादों में, ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है। इस महीने में जमीयत उलमा आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची है मुसलमानों की मालियत को बर्बाद करने की वजह से। जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी की दामत व बरकातुहू की क़यादत में आज सुप्रीम कोर्ट में गुलजार साहब ने केस दाखिल किया है, ताकि जिनका नुकसान हुआ है बेगुनाहों को इंसाफ मिले और जिनका नुकसान हुआ है उनको नुकसान मिले। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस महीने में मुसलमानों की और तमाम अमन पसंद लोगों की हिफाजत फरमाए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। हमारे मुल्क में कुछ फ़िरका परस्त ताकतें नहीं चाहते हैं कि वो मुल्क हमारा अमन व अमान से तरक्की करे। वो किसी न किसी बहाने से, कभी आज़ान के बहाने, कभी हलाल खाने के बहाने, कभी हिजाब के बहाने, कभी नमाज का बहाना, कभी जो है तिजारत के बहाने वो किसी तरह से मुसलमानों को बेचैन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और मुसलमानों की इमलाक को तबाह कर रहे हैं। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वह ऐसे लोगों पे कतगन लगाए, पाबंदी लगाए और अमन व अमान को कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। जमात उलमा जो शहर के अंदर अलीम साहब के इसमें काम कर रही है, उनके अंदर में मैं भी नायब सदर हूँ
तो अब जो सबसे बड़ा काम जो है रमज़ान के इसमें 1500 से 1800 किट जमात उलमा के माध्यम से सदर अजीम साहब शाह साहब के जमात उलमा सदर यहाँ नाते से बांट रहे हैं। जो लोग शहरी लोगों ने जो इमदाद की है उन लोगों का शुक्रिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मदद करना इसमें चाहते हैं। सर आज महाराष्ट्र में अजान का मसला चढ़ा, आप कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार माने जाते हैं, इसके बारे में आपने बातचीत की हुकूमत के आपके जिम्मेदारों ने? कांग्रेस पार्टी ने बोले कि जहाँ होंगे वहाँ रहेंगे, पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस तरीके से बचेंगे। और 6 से 10 को जब हिंदू और मुसलमान सबको बैंड है तो सबको बैंड रहेगा। और कांग्रेस की भूमिका एकदम पूरे पेपर में, आज के पेपर में तुम देख सकते हैं। होम मिनिस्टर का हमने तो हमारा साहब थोड़ा सा बोलेगा, आपको हमारे नाना साहब पटेल को बोलेगा अपनी भूमिका आप लोग क्लियर करना है। तो हमारी भूमिका क्लियर है कांग्रेस की, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके तहत रहेंगे, भोंगे नहीं हटेंगे, भोंगे रहेंगे। मगर उसका जो जितना दीवा है उस तरीका पैमाना, और 610 जो बंद है तो हिंदू और मुसलमान के वास्ते सबको बंद है। इस तरह से आपने जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारों को सुना। ये वो चेहरे हैं औरंगाबाद शहर के जो खामोश तरीके से शब रोज़ काम में लगे हुए हैं। और आज मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं मुल्क में हालात में क्या चढ़ा, कभी अजान का मसला, कभी हिजाब का मसला, सारी बातें हैं। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमारा भी कहने का सर्वे चल रहा है, मुसलमानों बड़ी बेचैनी के आलम में। हम तमाम औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के, मराठवाड़े के तमाम साहिब मुसलमान से गुजारिश करते हैं कि देखिए जो हालात बिगड़ रहे हैं और जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर लड़ने के लिए लाखों रुपए पैसे लगता है साहब, पूरी टीम को काम करना पड़ता है। जो जेलों में जाते हैं उनके अहले को संभालना पड़ता है, उनके बच्चों के अखराजात तालीम के सारे बहुत से मसले, बहुत सी बातें हम खुल के बता नहीं पा रहे आपको, बहुत से मसले मसाइल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हल्के में ना ले कि थोड़े घी दीजिए, चावल दीजिए, 1000 का नोट दीजिए, काम खत्म होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आज उम्मत मुस्लिमा हिंदुस्तान में सख्त आजमाइश से गुजर रही है और ये वक्त के हालात का तकाजा है कि अपना दिल खोल के एहतियात दें, ताकि हम कानूनी अंदाज से, एक जमहूरी अंदाज से एक मुल्क में अपना दिफा कर सके, अपने आप को जो बढ़ा सके। और जो महरूम लोग हैं, जो बेबस लोग हो, कहने की जमीयत उनको ताकत देने का काम करती है। तो उम्मीद करते हैं कि इन चेहरों को, इन हाथों को आप ताकत देने का काम करें, ताकि आज वक्त हालात की जरूरत है। उम्मीद करते हैं बहुत थोड़े में पूरे लोग, पूरे मुसलमान इस पैगाम को समझ रहे होंगे और हमें अपने ही नहीं गैरों को भी संभालना है, उन तक भी पहुंचना है, एक बहामी रवादारी हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करना है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सी बातों को आप समझ रहे होंगे और आगे बढ़िए, ताकत दीजिए, ये वक्त का तकाजा है।